देखिए, काम तथा समय वर्क एंड टाइम का एक पार्ट आपके लिए कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, दूसरा है पार्ट 2। ठीक है, इसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं और एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं सारे करा रहा हूं। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट टाइप जो होगा वो कौन सा है। ठीक है, देखो नेक्स्ट टाइप ये है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। ठीक है, उसके 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। मतलब काम दोनों ने स्टार्ट किया, 2 दिन साथ में काम किया, उसके बाद एक चला गया। शेष काम भी कितने दिनों में करेगा? बचा हुआ काम है वो भी कितने दिनों में करेगा, और पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो उसमें ये 2 दिन भी ऐड होंगे क्योंकि यहां भी काम हुआ है। तो वो करके कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। मैंने तुम्हें अभी सुबह बताया, देखो ए और बी दोनों को लिखते हैं कि ये 15 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है। आपको पता है, सुबह मैंने ही बताया था एलसीएम लेना। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम होगा 60। ठीक है, इसका एलसीएम होगा 60। जैसे एलसीएम आया, आपने क्या करा, ये 15 चौका 60। कैसे? क्योंकि देखो ये 15 दिन में करता है, तो 60 काम पूरे एक दिन में कितने करे होंगे? 4, तभी तो 15 दिन में 60 काम करे होंगे। एक दिन में अगर 4 काम करेगा तभी तो। इससे इसको डिवाइड करते हैं तभी आता है। इसको इसके डिवाइड करेंगे तो इसने 3 काम डेली किए होंगे। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखो बस इतना लिख लिया। इसके बाद देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, जल्दी करना है। देखो दोनों ने काम शुरू किया, इसने भी किया, इसने भी किया। ठीक है, अब इन दोनों ने जब काम किया तो इन दोनों ने मिलकर पहले दिन कितना काम किया? 4 काम इसने किए होंगे, 3 काम इसने किए होंगे, मतलब 7 काम किए। 7 काम एक दिन में किए, उसने किए 2 दिन, तो डबल दिन हो गए। ठीक है, डबल हो गए कि 7 काम एक दिन में, तो 2 दिन में कितने हो गए? ये 14 काम कर दिए उन्होंने। 14 काम करने के बाद ये छोड़ के गया है, तो 60 में से मैं 14 माइनस कर दूं। 60 में से 14 माइनस कर दूं तो कितने बचे? 60 में से देखो 10 गए, 50 में से 4 गए, तो कितने बचे? ये बचे आपके 46। अब 46 काम जो बचे हुए हैं उसमें आप क्या करोगे? आप 46 काम को किससे करवा रहे हो? ये तो चला गया, अकेले कौन कर रहा है? बी। तो बी कितनी यूनिट करता है एक दिन में? 3। तो इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो गया? 3 से ये कितना जाएगा? 15 सही 1/3। इतने दिन में तो ये काम आपका कंप्लीट होगा। कौन सा? शेष वाला। शेष काम कितना है? 46। शेष काम कितना है? 46। तो 46 काम अब बी कर रहा है अकेला, 3 यूनिट पर डे। तो कितने दिन में समाप्त होगा? 15 सही 1/3 दिन में। ठीक है, अब वो कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो भाई 2 दिन तो मुझे पहले यहां पे लगे थे ये वाले, और 15 दिन अब लग रहे हैं। तो 2 प्लस के 15 सही 1/3, मतलब कितना हो गया? 17 सही 1/3 डेज में वो पूरा काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि ए प्लस बी ने 2 दिन 7 काम किया है, और उसके बाद बी ने अकेले 15 सही 1/3 दिन काम किया है। तो टोटल कितने हो गए? 17 सही 1/3। ठीक है, देखो फिर से देख लो, ये 15 दिन, ये 20 दिन में अकेले करता है। मैंने 60 एलसीएम लिया, ये एक दिन में 4 यूनिट कैसे आया? 15 से इसको डिवाइड करके ये आता है। देखो 15 दिन, ठीक है, 15 दिन में करता था 60 काम, तो एक दिन में 4 कर रहा होगा। ऐसे ही आया 20 या 60, तो 3 काम कर रहा होगा पर डे। मैंने क्या कहा आपसे कि अगर ए प्लस बी दोनों स्टार्ट करते हैं, तो ए प्लस बी ने दोनों पहले दिन लगे, तो इसने 4 काम किए होंगे, इसने 3 काम किए होंगे, दोनों ने मिला के कुल कितने काम किए? 7 काम किए। तो 7 काम किए एक दिन में, तो 2 दिन लगातार किया है, तो 2 दिन में कितने काम खत्म कर दिए होंगे? 14। तो 14 काम इसमें से माइनस कर दो, तो बी के लिए कितना काम बचा है? 14 काम माइनस करके कितना बचा? 46। और 46 में मैंने, अब कौन कर रहा है? बी तो कर रहा है, तो बी की यूनिट से डिवाइड कर दिया। तो बी की यूनिट से डिवाइड किया तो कितना हो गया? ये 15 दिया 45, और 1 बचा 3। तो 15 से 1/3 दिन में बी समाप्त कर देगा बाकी का काम। लेकिन उन 2 दिनों को ऐड कर देंगे तो टोटल काम कितने दिन में हुआ? 2 दिन पहले लगे हैं, 15 से 1/3 बी को अकेले लगे हैं, तो कितना हो गया? ये 17 से 1/3। ठीक है, देखो इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, राम तथा श्याम किसी काम को क्रमशः 20 और 25 दिन में करते हैं। मतलब मैं राम का आर लेता हूं और श्याम का एस लेता हूं। ये 20 दिन में लेता है, ये 25 दिन में करता है। ठीक है, अब देखो दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, और 4 दिन बाद राम काम छोड़कर चला जाता है। फिर से वही पहला वाला बंदा, अब की बार 4 दिन काम करके साथ में शुरू करते हैं, और 4 दिन बाद चला जाता है। शेष काम श्याम कितने दिनों में करेगा?
तथा पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो कुछ भी एक चीज पूछी जाएगी इसमें से आपको, ठीक है। तो देखो फिर से वही एलसीएम लेंगे, एलसीएम देखो 25 सबसे बड़ी संख्या लेंगे, उसको आप मल्टीपल में जाओ तो 100 आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते अपने आप एलसीएम निकालना सीख जाओगे इसमें, ठीक है। देखो ये 100 आया, ये 20 से 5 बार जाएगा, यानी कि ये 5 काम डेली करता है और ये 4 काम करता है। अब देखो क्वेश्चन क्या करना है, इसे हटा दीजिए यहां से। देखो उसने कहा कि 4 दिन एक साथ दोनों ने शुरू किया, मतलब इसने पहले दिन और इसने पहले दिन किया तो 4 और 5 9 काम किए होंगे, और दोनों ने मिलकर एक दिन में अगर 9 काम किए, देखो 4 इसने 5 इसने 4 इसने, और यहां कितने हैं 4 दिन, तो एक दिन में अगर 9 काम है तो 4 दिन में कितने हो गए 36 काम खत्म। भाई एक दिन में 9 काम हो रहे थे, मैंने 4 दिन करे ऐसे काम, तो 36 काम तो दोनों ने मिलकर समाप्त करे हैं, मैं उनको हटा दूं तो मैंने 36 इसमें से मैं माइनस करूंगा तो 64 बचेगा। अब जो 64 बचा है वो कौन कर रहा है अकेले, ये देखना है कौन कर रहा है। तो कौन कर रहा है, श्याम कर रहा है, और श्याम की यूनिट कितनी है कि एक दिन में श्याम कितनी करता है 4, तो 64 काम करने में कितना टाइम लगाएगा, तो 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ गया 16 डेज, ठीक है 16 डेज। अच्छा अगर टोटल कितने दिन हुए, टोटल डेज अगर मैं बात करूं कि काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो देखो 4 दिन तो मिलके दोनों ने यहां किया था, 16 डे बी ने अकेले किया है, तो 4 और 16 कितने हो गए 20 डेज। तो 20 डेज में क्या हुआ, पूरा काम खत्म हो गया, ठीक है। अच्छे से समझ के, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का होगा, ये अलग टाइप है, ये कार्य कुशलता वाले जो क्वेश्चन है, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, कार्य दक्षता, ठीक है, इस पर बेस होगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले पढ़ते हैं। ए बी से तिगुना कार्य कुशल है, मतलब ए जो है काम करने में बी से तिगुना कार्य कुशल है, 3 गुनी ज्यादा क्षमता रखता है, ठीक है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में 12 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो देखो कैसे करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट वही यूज करना है, उससे पहले एक चीज करनी है, बस उसे देखिए। देखो अगर मैं ए और बी की कार्य क्षमता की बात करूं, मतलब क्षमता दक्षता एक ही बात है सब, या दक्षता लिखो कुछ भी लिखो सब एक ही बात है, कार्य कुशलता भी कह सकता है, ठीक है, उसमें जैसे कुशल गुण है, तो इनका अनुपात क्या है, तो उनके अनुपात ही लिख दो आप, जैसे हैं उनके अनुपात लिख दो कि ए जो है बी से 3 गुना है, अगर बी 1 है तो इसकी ताकत तिगुनी है, ताकत होती है मतलब कुशलता, अगर इसकी 1 है तो इसकी कितनी है 3। लेकिन मैं तो अगर मुझे ये चीज दी है तो मुझे तो डेज में होनी चाहिए, ये अनुपात दिए हालांकि इनकी जगह अलग वैल्यू होगी, लेकिन इनमें क्या है, इनमें आपको डेज चाहिए होते हैं कि ए इतने दिन में बी इतने दिन में, तभी तो क्वेश्चन कर पाते हैं। तो यहां देखो कैसे करते हैं, अगर मैं इसकी डेज में बात करूं या दिन में बात करूं, तो दिन हमेशा इसको पलट के लिख देना, ठीक है, इसको पलट के लिख देंगे। तो इसको पलट के कैसे लिखेंगे, ये 1 यहां आ जाएगा और ये 3 यहां जाएगा, मतलब ये ए यहां आ जाएगा और ये यहां चला जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टे होते हैं हमेशा, ठीक है, अगर 2 में है तो उल्टे होते हैं, तो हमने लिख लिया 1 3 वाला भी बताऊंगा कैसे कि ए बी सी बी होगा, तब भी कैसे होगा, वो आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है, वो कराऊंगा अभी, पहले कॉन्सेप्ट समझ के। तो ये आ गया। अब आप मान लीजिए कि ये 1 दिन में काम कर देता है तो इसे 3 दिन लग जाते हैं, भाई सीधी सी बात है, बी को 3 दिन लगेंगे, इसकी कार्य कुशलता ज्यादा है, तिगुनी है, तो ये 1 ही दिन में कर देगा, तो इन्हीं को डेज मान लो। अभी यही अनुपातों को आप डेज मान लो, ठीक है, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे फिर कि ये कितने दिन में करेगा, ये कितने दिन में करेगा, तो एक कहां है, ये 1, तो 1 की जो भी वैल्यू आएगी उतना हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, मैं यहीं से एलसीएम मान लेता हूं, मैं ए बी को देखो ऐसे लिख लेता हूं, ऐसे एलसीएम यहीं ले लो, ऐसे करते हैं या ऐसे कर लो। अगर मैं 1 और 3 का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, 3 आएगा, 3 ही आएगा, ये 1 होगा, यहां 3 होगा। अब दोनों मिलकर काम समाप्त कर देते हैं कितने दिन में, 12 दिन में। तो यहां दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो देखो दोनों मिलकर आप कैसे करोगे कि जब भाई दोनों की यूनिट जोड़ देते हैं, यानी 3 यूनिट करता है और ये 4 यूनिट करता है 1 दिन में, तो ये कितना हो जाएगा, और इसमें भाग दे देते हैं, मतलब 3/4 दिन में, यही तो होगा। इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है उन्होंने दे रखी है 12 दिन, उन्होंने 12 दिन बोली है। तुम्हारे हिसाब से अगर ये 3 दिन है, ये 1 दिन में करता है, ये 3 दिन में करता है, तो 3 एलसीएम इसका, ये इसके एक भी 3 यूनिट करेगा, ये एक यूनिट 3 दिन में करेगा, तो 3 और 1 4 यूनिट, 3/4 कर देंगे दोनों मिलकर, ए प्लस बी यही तो होता था। तो ए प्लस बी यहां से कितना आया, तो ए प्लस बी आया हमारा 4, अब इसमें हम 4 से भाग दे देंगे दोनों मिलकर, तो 3/4 हो गया। तो 3/4 की वैल्यू कितनी है, 12। तो मैं 1 की निकालनी है, मतलब 1 की वैल्यू क्या होगी, ये 4 यहां गुणा होगा, 12 गुणा 4, और ये 3 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो 3 चौका 12, 4 चौका 16 दिन।
तो 16 दिन मतलब किसकी वैल्यू आई है, 1 की वैल्यू। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये करेगा 16 दिन में। और अगर इसका पूछा होता कि बी कितने दिन में करेगा तो बी का भी निकाल दे। तो यहां से कितने करते, 1 की वैल्यू 16 है तो 3 की वैल्यू 16 का मल्टीप्लाई यानी 48 डेज। ठीक है, और ये 16 डेज। तो ए करेगा आपका 16 दिन में, ठीक है, 16 दिन में। और बी करेगा आपका 48 डेज में, अकेले अकेले काम करना हो तो। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, मतलब इसी में। ठीक है, और इससे थोड़ा सा अप लेवल होगा, वो कैसे करते हैं उसे। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस करेगा वो, और कैसे दे सकता है। इस बार कह दिया है कि ए तथा बी की कार्य कुशलता का अनुपात डायरेक्टली दिया है आपको, जो मैंने अभी यहां बताया था। ठीक है, 3:4 है। दोनों मिलकर उस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, या पूछ लेगा बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखिए इसको कैसे करते हैं कि कार्य कुशलता यानी कि ए और बी की कार्य कुशलता, कार्य कुशल, इसका अनुपात कितना है, 3:4। तो अगर मैं डेज में बात करूं या दिन की बात करूं कि दिन में कितने आएंगे, तो 4:3 हो जाएगा। मैंने उल्टा बताया था, उल्टा कर देना डायरेक्टली। यही एलसीएम लोगे तो कितना एलसीएम आएगा, 12 एलसीएम आया तो यहाँ 3 होगा, 4 3 12 होंगे। फिर इससे इसको भाग देंगे तो 4, तो यानी कि ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट। अगर दोनों मिल जाए यानी कि ए प्लस बी, तो कितनी यूनिट करेंगे, 7। तो मैं क्या करता हूँ, 12/7 ही तो करूंगा, ये इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन ये तो मेरी मानी हुई वैल्यू है, अनुपात में है। उसने ओरिजिनल वैल्यू जो मैंने निकाली है कि दोनों मिलके अगर यहाँ 12 एलसीएम आया तो दोनों मिलके 12/7 में करेंगे, लेकिन वो क्या बता रहा है, 24 दिन। ठीक है, 24 दिन बता रहा है। तो ये कितनी बार घटा, देखो 12 से ये 24 दिन बता रहा है, 12 से 2 बार। और देखो 1 की वैल्यू, ये 7 यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो 14 दिन आई 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 14 दिन। तुमको किसकी चाहिए, ए की चाहिए। तो ए कितने दिन में कर रहा था, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 14 है। तो यहाँ 14 कितना हो जाएगा, 14 चौका 56। तो ए कितने में करेगा, 56 डेज में। ठीक है, अगर बी का पूछा होता तो 14 तिया 42, तो बी कितने में करेगा, 42 डेज में। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे। अभी और इसमें जो भी एनहेंस हो सकता है वो मैं करा रहा हूं। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य कुशलता, ए तथा बी की कार्य कुशलता का अनुपात कितना है, 3:4 है। ठीक है, पहले वाला ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेस है। क्या दिया है, किसी कार्य को ए, जिसकी पूछ रहा था, ए 16 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए अकेले उसे 16 दिन में कर सकता है। पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ये उससे भी ज्यादा आसान है। ठीक है, और एक चीज और है, एक क्वेश्चन और बनता है, ये चीज ना पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि दोनों मिलकर कितने, जबकि दोनों मिलकर दिए हुए थे, अब की बार पूछ लिया दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ये भी बता देंगे। तो देखो कैसे करते हैं। देखो मैंने कहा ये है ए और बी की कार्य कुशलता का अनुपात है, यानी कि कुशलता का अनुपात है ये, या दक्षता कह लो, कोई बात नहीं। ठीक है, क्षमता कह लो। ठीक है, क्षमता का अनुपात कितना है, 3:4। ठीक है, 3:4 है। तो डेज में अगर बात करूंगा तो कितने हो जाएगा, 4:3। ठीक है, अब देखो किसकी दे रखी है, ये अकेले अकेले। तो देखो 16 किसकी वैल्यू है, एक ने 16 दिन में समाप्त कर सकता है किसी काम को। तो अगर एक ही तो वैल्यू दे रखी है, यहां दे रखा है 4 दिन में समाप्त कर सकता है। तो 4 की वैल्यू कितनी दी है, 16 दिन। तो 4 की वैल्यू 16 दिन है आपके पास, 16 दिन है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 दिन। अगर 4 रुपए में 16 टॉफी आती है तो 1 रुपए में कितनी आएंगी, 4। वही कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, 4 की 16 है तो 1 की 4, और अगर 1 की 4 है तो 3 की कितनी होगी, तो 4 दिया 12 दिन। यानी कि बी कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। तो आंसर हो गया, करने की जरूरत नहीं थी, वैसे ही पता कर सकते थे यहां से। देखो क्योंकि बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता तो यहाँ पे है 4, लेकिन ये ए के डेज हो जाते हैं, और 4 की वैल्यू आपने 16 दे रखी है। 4 की वैल्यू 16 है तो 1 की वैल्यू 4, तो 3 की वैल्यू 12। पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये होता है, मैंने बता दिया। लेकिन अगर अब आपसे अगला तो पूछ रहा है दोनों मिलकर, तो अब आपने किया है कि भाई जब ए 16 दिन में कर सकता है, बी उसको 12 दिन में कर सकता है, तो इसका एलसीएम लेंगे, 48 डेज आएगा। 16 तिया 48, 12 चौका 48, तो मतलब 3 और 4 7, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, यही जोड़ दिया करो। 3 और 4 7, दोनों मिलके ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 7। तो 7 से इसे डिवाइड करेंगे 48 को। तो ये जितनी बार घटे 7 7 होने जाता, 7 6 42, 7 6 42, और कितने बचे 6/7। कितने डेज में ये दोनों मिलकर काम कर देंगे।
ठीक है, कॉन्सेप्ट ये वाला समझ गए। दोनों मिलके पूछे तो किसी एक का देगा तो दूसरे का निकाल लेंगे, फिर दोनों को मिलके निकाल दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, जैसे बताया हुआ है, ये तो कराई चुका हूं पहले। ठीक है, बाकी का ये और इससे भी अप लेवल का जो क्वेश्चन है वो तुमसे थोड़ा सा पेपर में पूछा गया था, कॉन्सेप्ट बताना जरूरी था इसलिए बताया सब कुछ। अब देखो वो क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, देखो ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें 3 है, ए बी और सी बी है। कैसे करेंगे देखो, सब कुछ वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी बताया। ठीक है, देखो ए बी से दुगना कार्य कुशल है। ठीक है, तो ए और बी ले लिया आपने, और बी सी से, मतलब बी जो है सी पे डिपेंड है, और फिर बी पे डिपेंड कौन है, ए बी से दुगना कार्य कुशल है, तो बी का दुगना होगा, यहाँ 1 होगा तो यहाँ 2 होगा। लेकिन बी किस पे डिपेंड है, इस पे, ये इसका तिगुना है। तो अभी कैसे लिखेंगे बता रहा हूं, क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। यदि सी अकेले कोई काम 30 दिन में, देखो सी के अकेले का दे दिया, ए और बी का पता कर लेंगे, अभी जस्ट किया था, तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। हो सकता था ए और बी का अकेले भी पूछ सकता था, वो नहीं पूछा, उसने तीनों का मिलकर पूछा है। तो तीनों के अलग अलग डेज पता होने चाहिए ना कि एक कि भाई वो पूरा काम कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, देखो ए बी से दुगना है, ए बी से दुगना है, और बी किस पे डिपेंड है, सी पे, तो सी पहले सी से करते हैं कि बी जो है सी से तिगुना है, तो सी अगर 1 है तो ये 3 गुना हो गया। इसकी कार्य कुशलता कैसी हो गई, इसकी 1 है तो इसकी 3 गुनी हो गई। अब ये इसका डबल है, ए जो है बी से दुगना है, तो बी से दुगना कर दो तो इसकी 6 हो गई। कोई दिक्कत, तो ये कितना हो गई, ये क्षमता हो गई। अगर मैं डेज में बात करूं कि दिन भाई के ये दिन में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे होगा, तो देखो इसको 1 बटे कर देना है आपको, इसको क्या करना है, 1 बटे करना है, उल्टा करना है। अब की बार देखो, अब सी को कहां लिखेंगे कि इसमें पलट देंगे, 2 होते हैं तो एक साथ में पलट देते हैं, नहीं है तो कैसे करते हैं, देखो 3 आते हैं तो देखो इसको 1 बटे 6 लिखोगे, इसको 1 बटे 3 करोगे, और इसको 1 बटे 1 करोगे। ठीक है, अब सब में क्या करो, देखो इसको संख्या बनाओ, ये तो भिन्न बन गई, तो सब में क्या करो, कॉमन गुणा कर दो, सब में 6 का क्यों किया, क्योंकि 6 ही इनका एलसीएम होता है। ठीक है, तो एलसीएम का मल्टीप्लाई करते हैं जो सबसे बड़ी संख्या हो, जिससे कि मतलब आपकी संख्या पूर्ण बन जानी चाहिए। तो देखो बन गई, यहां से कितना हो गया 1, अनुपात डेज का अनुपात क्या हो गया 1, यहां से कितना हो गया 3 दूनी 6 यानी कि 2, अनुपात यहां से कितना हो गया 6। तो एक्चुअली में अनुपात कितना होना, 1 अनुपात 2 अनुपात 6। इसे 6 दिन लगेंगे, इसे 2 दिन लगेंगे, इसे देंगे, ये अनुपातिक वैल्यू है। लेकिन ओरिजिनल किसकी दी है, देखो 30 किसकी दी है, सी की। तो 6 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 30 दिन, अभी बताया था मैंने जस्ट, 6 की वैल्यू 30 दिन दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी यहां से, तो 6 पंजे 30, 5 दिन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है, बी है और सी है, इन तीनों के डेज पता चल गए कि देखो सी के तो 30 दिन दे ही रखे, ए के कितने हो गए, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5 दिन, यानी कि इसके हो गए 5 दिन, और इसके 5 दूनी, देखो 2 की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू 10, इसकी 10 दिन और इसकी 30 दिन। ए की कितनी लिख दे 5 और बी की कितनी लिख दे 10। ठीक है, तीनों के मिल गए। अब सिंपली अगर मैं कहूं कि एक साथ मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे, तो ये आपने किया हुआ है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 30 ही इसका एलसीएम होगा। अब देखो यहां से 5 से ये 6 होगा, ये 3 होगा, और ये 10, 30 से कम 30 होगा, 6 और 3 9 और 1 10, और 10 से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ गया 3 डेज। यानी कि अगर तीनों मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, 3 दिन में। मैंने डायरेक्टली जोड़ा है, 6 और 3 9 और 1 10, 10 का ही भाग देंगे क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी ही पूछा है हमसे। तो ए प्लस बी प्लस सी, आपको टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली इसमें भाग दे दिया करो, जो भी टोटल काम है उसी में भाग दे दो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मजदूरी वाला, जो मजदूरी वेजेस जो होती है उसको कैसे बांटते हैं। ठीक है, ऐसे ही दिया हुआ इतने इतने दिन काम किया, टोटल ठेकेदारी वाला क्वेश्चन के ठेकेदारी ने इतने पैसे का ठेका लिया है या जो भी होगा। ठीक है, ऐसे करके किसने कितने कितने दिन काम किया है उसके हिसाब से करते हैं। ठीक है, कैसे बढ़ती है मजदूरी देखते हैं, सिंपल है बहुत, जैसे काम करते हैं वैसे ही। देखो एक है राम श्याम मोहन, कोई काम को क्रमशः 20 25 और 30, क्रमशः का मतलब होता है राम 20 श्याम 25 लगातार और मोहन 30 दिन में कर सकते, तीनों मिलकर काम पूरा किया। ठीक है, और 3700 रुपए पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त हुए, मतलब जो ठेकेदारी थी। ठीक है, और मोहन का उसमें कितना हिस्सा है ये पूछा, मोहन का हिस्सा पूछा। मैंने राम का आर लिख दिया, श्याम का एस और मोहन का है। ठीक है, इनको मैंने लिखा ये कितने दिन में करता है 20 दिन में, ये कितने दिन में करता है 25 दिन में, और ये करता है 30 दिन में। ठीक है, अब मैंने देखो जो काम पहले करते थे वही काम होगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा, देखो 30 से देखो अगर मैं करता हूं उसका 150, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, इससे नहीं होगा, 150 दूनी 300 इसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो 300 एलसीएम होगा, तो 300 एलसीएम में क्या होगा, 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा,
देखो 2 से 2 15 आएगा, ठीक है। 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 आएगा, और 30 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 आएगा, ठीक है। तो देखो जो सैलरी बटेगी, सैलरी टोटल कितनी है, कितने प्राप्त हुए हैं ठेकेदारी में से या सैलरी में से, कितना 3700 रुपए टोटल है। उसमें मोहन का हिस्सा बताना है आपको, तो मोहन का 10 ये हिस्सा है, ठीक है। तो ये है एक्चुअली में टोटल। तो मैं कहूं कि अगर टोटल मेरा कितना है 3700, ठीक है, 3700 रुपए में, और यहां से टोटल इन्हीं को कहते हैं एक तरीके से रुपए, तो 15, 12 और 10, तो कितने हो गए 15, 12, 27, 10, 37। तो यहां से मिल रहे हैं 37 और वो कह रहे हैं कि 3700 रुपए। तो 37 की वैल्यू इन्हीं में बढ़ता है, हमेशा ध्यान रखना। 37 की वैल्यू 3700, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 100 रुपए। 1 की वैल्यू 100 रुपए है तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई 1000 रुपए, ठीक है। तो मोहन का कितना हिस्सा हो गया 1000। अगर वो आपसे इसका पूछता, राम का पूछता, तो आप 100 का मल्टीप्लाई यहां कर देते तो ये कितना हो जाता 1500 रुपए। तो राम को कितने मिलते 1500। और अगर इसका हिस्सा पूछता 12 का, तो 12 गुणा में कितना करते 100। इसका मतलब ये कितना हो जाता 1200 रुपए। ये किसका हिस्सा हो जाता श्याम का हिस्सा, ठीक है। और मोहन का हिस्सा कितना हुआ है 1000, क्योंकि 100 का 1 की वैल्यू 100 है, तो 10 की 12 की 15 की हम सभी निकाल सकते हैं। इसी में बटेगी सैलरी, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए टिपिकल, उसमें एलसीएम लेके सारे कुछ ऐसे, अगर किसी का ना दिया हो तो जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे निकालिए, उसकी ये वाली यूनिट आ जाए और बाकी के 2 की है, या बाकी का दूसरा कोई भी बंदा है, ठीक है। तो उन दोनों की टोटल करके देख लेना कि उतने बराबर उतने दे रखे होंगे, उससे जैसे ही निकालोगे 1 की वैल्यू निकाल लेना, फिर मल्टीप्लाई कर देना, जिसकी भी पूछी हो उसकी निकल आएगी, ठीक है। देखो नेक्स्ट टाइप है ये है आपका जो पूर्व, मतलब काम खत्म होने से पूर्व जो काम छोड़ देते हैं लोग, ठीक है, उस पर डिपेंड है। देखो कैसे करते हैं, ए तथा बी किसी दीवार को या किसी काम को अलग अलग 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा कि ए उसे 10 दिन में कर सकता है और बी उसे 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। जैसे करते हैं वैसे, यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें, काम समाप्त होने से कितने दिन पूर्व बी काम छोड़कर चला जाए या काम छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में कंप्लीट हो जाए। ये जो 8 दिन है वो टोटल दिन है, टोटल दिन हमें दे रखे हैं कि 8 दिन में काम खत्म होना है, और बी काम छोड़कर जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो हम काम करना है, हमें सबसे पहले एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम आया 30, ठीक है। ये कितने करेगा 3 काम 1 दिन में, और ये करेगा 2 काम 1 दिन में। अब देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है कि देखो शुरुआत में दोनों ने मिलके काम किया होगा, क्या किया होगा, उसे सबको छोड़ते हुए हम क्या करते हैं कि ए ने तो पूरे 8 दिन काम किया है, इसमें बी काम छोड़ के गया है कहीं ना कहीं बीच में, इसने दिया है बी काम छोड़कर चला जाए, वही पूछा है कि कितने दिन पहले चला जाए, तो यानी कि बी छोड़ के गया होगा। मुझे नहीं पता बी ने कितने दिन काम किया है। अगर मैं कहता हूं कि बी काम छोड़कर चला गया है, तो ए ने कितने दिन काम किया है, ए ने तो टोटल दिन शुरू से, बी तो ए तो कहीं गया ही नहीं। तो ए ने अगर 8 दिन काम किया है और 1 दिन में 3 काम करता था, तो 8 दिन में कितने काम खत्म करे होंगे 24, यानी कि 24 काम, टोटल काम में से 24 काम जो है किसने करे हैं ए ने। तो अगर मैं 24 इसमें से माइनस करूं तो 6 काम बचे, तो 6 काम किसने किए होंगे बी ने किए होंगे। तो 6 काम बी ने किए होंगे, तो बी की यूनिट से अगर इसे डिवाइड करता हूं तो 6/2 करूंगा, तो 3 दिन काम किया है किसने बी ने। 3 दिन काम किया है किसने बी ने। तो ए के साथ मिलके 3 दिन ही तो काम किया है, टोटल काम जो है वो 8 दिन में खत्म हो रहा है, 8वें दिन में। तो अगर उसने पहले 3 दिन ही काम किया है, तो बाकी के 5 दिन पहले वो छोड़ के चला गया, यानी कि काम खत्म होने से पहले कितने दिन पहले छोड़ दिया 5 दिन पहले, ठीक है। क्योंकि टोटल काम 8 दिन में खत्म हो रहा है, उसने 3 दिन एक के साथ काम किया है, तो बचे कितने 5 दिन, तो बाकी के पीछे वाले 5 दिन पहले ही उसने काम छोड़ दिया है, यानी कितने दिन काम नहीं किया है वो काम ही हमें निकालना है। देखो यहाँ क्या बोल रहा है ना, कितने दिन पूर्व, तो 8 से 5 दिन पूर्व, 5 दिन पूर्व, तो 3 दिन बचेंगे, बाकी के पहले 3 दिन काम कर लेगा, 5 दिन पूर्व उसने काम छोड़ दिया, यानी कि 3 दिन किया है, तो 8 में से तो कितने दिन 5 दिन पूर्व, ठीक है, 5 दिन पूर्व काम छोड़ देगा, कौन बी। तो इसका आंसर क्या होगा 5 दिन, ना कि 3 दिन। 3 दिन उसने किया है कि बी ने मिलकर कितने दिन काम किया ए के साथ, ये पूछे तो 3 दिन किया है, ठीक है। टोटल काम 8 दिन है, तो 3 दिन निकाल देंगे, तो 5 दिन पूर्व वो छोड़ रहा है, ठीक है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा। देखो ये इजी टाइप का, उसमें से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें इस बार 3 लोग हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि ए बी और सी किसी काम को क्रम से 36, 54 और 72 दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया,
परंतु काम पूरा होने के 8 दिन पहले तो ए छोड़ के चला गया है और 12 दिन पहले बी छोड़ के चला गया है। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ, टोटल दिन निकालने के पूरा काम कितने दिन में हुआ। करते वैसे ही है, जैसे देखो ए बी सी, हम तीनों को लेंगे। इसका 36 है, इसका 54 है, इसका 72 है। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 216। ठीक है, आप निकाल लेना 216। 72 का डबल करेंगे, फिर उसमें 144 हो जाएगा। 144 में और 72 जोड़ेंगे तो वो 216 होगा। फिर इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 36 सिंगे 216 होते हैं, 54 से भी। ठीक है, तो देखो 36 से इसको डिवाइड करेंगे तो 36 सिंगे 216, 54 चौका 216 होता है। ठीक है, और 72 से 72 तिया 216 होता है। ठीक है, 72 तिया 216, 7 तिया 21, 2 तिया 6। ठीक है, सबकी अलग अलग यूनिट आ गई। अब देखो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को हमें जल्दी करना है। ठीक है, हमें कोई इक्वेशन नहीं बनानी, इसमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को जल्दी करना है। देखो यहाँ कह रहा है तीनों ने एक साथ आरंभ किया, परंतु काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ के ए चला गया। टोटल काम है 216। अब 8 दिन पहले चला गया, तभी ये 216 तो टोटल काम है ना। 8 दिन और काम करता है तो वो 216 से ज्यादा काम हो जाता है। 8 दिन और करता है तो वो 216 से ज्यादा हो जाता है। 12 दिन पहले बी छोड़ के चला गया, यानी कि बी को भी अगर हम काम करवाते रहते, नहीं छोड़ के जाता, तो उसका भी काम इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि तीनों ने मिलके काम आरंभ किया। तो मुझे पता नहीं कि तीनों ने मिलके काम आरंभ किया और कितने दिन किया, x दिन। ठीक है, बराबर कितना है, 216 तो है ही। अब मैं किसी को छोड़ के ना जाने को कहूं, किसी को छोड़ के ना जाने को कहूं कि ये 8 दिन ए जो है छोड़ के नहीं गया, तो एक दिन में कितनी यूनिट करता है, 6। तो 8 दिन में कितनी करेगा, 48। यानी कि ए 48 यूनिट एक्स्ट्रा उसमें कर देता। ये कितनी यूनिट कर देता, 48 यूनिट। नहीं जाता तो इसमें मैं उन 48 को जोड़ लूं, करवा रहा हूं मैं तो काम। ठीक है, वो नहीं गया है। और अगर मैं कहता कि बी 12 दिन पहले गया है, तो बी एक दिन में कितनी करता है, 4। तो 12 दिन में 12 चौका 48, यानी कि बी से भी मैंने 48 यूनिट करवा ली। बी गए जो भी काम करना था वो भी करवा लिया। तो 48 में यही तो जोड़ूंगा एक्स्ट्रा काम, छोड़ के नहीं गया तो मैंने इसमें जोड़ लिया। तो देखो अब यहां से कितना आया, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 6 और 4 10 और 3 13 इंटू एक्स बराबर 216 48 48, यानी कि ये हो गया 48 48 96 और 216 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। ये देखो इसको लिखता हूं मैं 96, 6 और 6 12 और 9 और 1 10 और 1 11 और 2 और 1 3, 312 हो गया। यानी कि अगर ये छोड़ के नहीं जाते तो ये 312 काम होता इनका, जो नहीं किया इन्होंने। ठीक है, चले गए तो ये एक्स्ट्रा काम मैंने उसमें जोड़ दिया जो टोटल काम है। बस अब क्या है, 13 से इसको डिवाइड कर दो। एक्स मैंने क्या माना था यहाँ पे, एक्स माने टोटल दिन, क्योंकि मैंने ए प्लस बी प्लस सी से काम करवाया कितने दिन, एक्स दिन। कोई छोड़ के नहीं गया। ठीक है, टोटल दिन काम किया, कोई छोड़ के नहीं गया। तो इधर भी तो टोटल काम होना चाहिए। ये तो 216 ही है, ये तो जब है ना जब वो छोड़ के चले गए। अगर छोड़ के नहीं जाते तो उसमें एक्स्ट्रा काम जो हो रहा है उसमें करवा लिया। तो 312 हुआ, तो इसको 13 से कितना है ये 312। 312 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, देखो 13 दूनी 26, 5 2 52, 13 चौका 52। तो ये कितना आया, 24 डेज। ठीक है, तो 24 डेज इसका आंसर होगा। एक बार फिर से समझ लो, सिंपली वे में जैसे एलसीएम लेते हैं वही लेना है। सबकी यूनिट है, जो छोड़ के जा रहा है उसे छोड़ के जाने मत दो। तो जो काम आपके पास 216 टोटल, यहां से टोटल काम जो आता है, ये टोटल काम जो आता है उस काम में ही जो अगर उनको छोड़ के ना जाना पड़े तो काम यही तो होगा। तो मैंने देखो 8 दिन की 6 दिन के हिसाब, 6 दिन पर डे के हिसाब से 8 दिन में कितना 48, और यहाँ 12 से 4 दिन के हिसाब से 48, इन दोनों का काम यही जो। देखो दोबारा समझ लेते हैं, ए ने 36, बी ने 54 और सी ने 72 दिनों में कोई काम कर सकता है, ये दिया हुआ है। एक साथ काम आरंभ करते हैं, परंतु काम पूरा होने के 8 दिन पहले ए छोड़ता है और 12 दिन पहले। जब भी कोई काम पहले छोड़े तो तुमको क्या करना है कि वो काम छोड़े ना, उससे काम करवा लो। तो जो भी आपका एलसीएम आए उसमें वो काम एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो वो काम जोड़ देते हैं, वो काम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 36 54 72 सबका एलसीएम लिया, ये 6 216, 216 से ये 6 ये 4, ये एक एक दिन का काम आ गया। अब देखो ए, मैं कहता हूं कि भाई ए प्लस बी प्लस सी ने टोटल एक्स दिन काम किया। एक्स दिन मुझे निकालने है कि टोटल दिन कितने दिन काम किया, यही पूछा है, पूरे कितने दिन लगे। तो मैंने एक्स दिन कर लिया, तो मैंने छोड़ने की बात तो करी नहीं यहाँ पे, तो नहीं करी तो ये तुम यहाँ पे भी नहीं करो, क्योंकि यहाँ पे भी उसको काम करवाना है। तो यहाँ पे जो काम छोड़ के जा रहे थे कि अगले 8 दिन और काम करता, ए अगर 8 दिन नहीं छोड़ के जाता करता तो कितना काम और करता। तो 8 6 के हिसाब से 8 सिंगी 48, एक दिन में 6 तो 8 सिंगे 48 काम यहाँ ऐड कर दिए।
दूसरा बी 12 दिन काम करता, ये भी छोड़ के ना जाता तो 12 दिन एक्स्ट्रा काम करता, तो कितना काम एक्स्ट्रा हो जाता, 12 और एक दिन का 4, तो 12 चौका 48। तो 48 48 ये दोनों जोड़ दिए तो 216 और 96, 48 48 96, तो कितने हो गए 312। और यहां से कितना आ गया 13 इंटू एक्स, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी 312/13, इनका 24 डेज। तो 24 डेज इसका क्या हो गया आंसर। तो टोटल कितने दिन काम हुआ 24 डेज। ठीक है, और इसका एक पार्ट और बनेगा, अभी कुछ क्वेश्चन रह गए जो स्त्री पुरुष और बच्चों पे आधारित है। ठीक है, और एक एमडीएच पे हिसाब से वेजेस और वर्क, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन है। और एक दो टाइप और है जो इसमें टिपिकल है थोड़े से, और उनका फिर नेक्स्ट टाइप आएगा इसका पाइप एंड टंकी का। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 और आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अपने उन भाइयों को भी भेजें जो यूपी पुलिस या जेल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, फायरमैन वाले की। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे ऐसे ही काम करते रहते हैं। पाइप एंड टंकी स्टार्ट करेंगे तीसरे पार्ट के बाद। ठीक है, तीसरे पार्ट में वो कंप्लीट करवाता हूँ। बाकी का आपका रीजनिंग का पार्ट चल रहा है, रीजनिंग की डेली क्लासेस चल रही है, और आपका हिंदी भी स्टार्ट हो जाएगा 2 से 3 दिन में। ठीक है, ठीक है, जब बड़ा वाला बोर्ड हो जाएगा तो हिंदी भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 100 दिन का पूरा प्लान है, अच्छे से हमारे साथ तैयारी करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको सभी वीडियो पसंद आते हैं, हमारा पढ़ाना पसंद आता है, तो वो सारे काम करें। ठीक है, थैंक यू।